तो दोस्तों, भारत के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ रामायण के ऊपर आज तक कई मूवीज और टीवी सीरियल्स बन चुके हैं और इस ऐतिहासिक घटना को जितनी बार देखा जाए उतना कम है। लेकिन अब तक इन मूवीज या टीवी शोज को काफी कम बजट में और पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, जिसे आज के दौर में देखना थोड़ा अजीब लगता है। इसी वजह से अब बॉलीवुड में इस महाकाव्य के ऊपर एक ग्रैंड फिल्म बन रही है, जिसमें अच्छे राइटर, डायरेक्टर और एक्टर्स के साथ साथ जबरदस्त वीएफएक्स और म्यूजिक भी शामिल है। इसीलिए आज मैं आपको इस अपकमिंग रामायण मूवी के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस रामायण मूवी के बारे में सुनकर सबके मन में तो पहले यही सवाल आ रहा होगा कि अभी जब 2 साल पहले ही सेम टॉपिक के ऊपर आदि पुरुष नाम की एक फिल्म बन चुकी है, तो इस नई मूवी की क्या जरूरत थी। इस पर कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि रामायण फिल्म आदि पुरुष के कंपटीशन पर या उसे नीचा दिखाने के लिए बनाई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असल में रामायण मूवी आदि पुरुष से भी पहले अनाउंस की गई थी। सन 2019 के एंड में जब डायरेक्टर नितेश तिवारी ने ये बताया कि वो रामायण के ऊपर एक फिल्म बनाने वाले हैं, तो ये खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई और कई लोग इसे लेकर एक्साइट हो गए। फिर 2020 की शुरुआत में डायरेक्टर ओम राउत की तानाजी मूवी रिलीज हुई और काफी हिट हो गई। तो अपनी इस फिल्म की सक्सेस देखकर ओम राउत ने ये मान लिया कि वो अच्छी हिस्टोरिकल मूवीज बना सकते हैं। और क्योंकि उस वक्त रामायण की बहुत हाइप चल रही थी, इसलिए ओम राउत ने वो आइडिया उठा लिया और नितेश तिवारी से पहले उस पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि नितेश तिवारी की रामायण बनने में अभी काफी टाइम लगने वाला था। फिर ओम राउत ने 2020 में ही आदि पुरुष मूवी को अनाउंस किया और 2021 में इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई। फिर 2022 में उसकी एडिटिंग हुई और 2023 में वो फिल्म रिलीज हुई, जिसे देखकर सब लोग दंग रह गए, क्योंकि आदि पुरुष असली रामायण से थोड़ी अलग थी। जहां 1987 के रामानंद सागर वाले रामायण ने ओरिजिनलिटी की एक मिसाल कायम की थी, वहीं आदि पुरुष ने उससे बिल्कुल अलग काम कर दिया। ये मूवी हिस्ट्री को एज इट इज बताने की बजाय माइथोलॉजी और सुपर हीरो जॉनरा को मिक्स करके कुछ नया ही पेश कर रही थी। यहाँ कभी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फीलिंग आ रही थी, कभी हैरी पॉटर और डॉक्टर स्ट्रेंज वाली फीलिंग। फिल्म में एक्चुअल इवेंट्स को काफी मॉडिफाई करके दिखाया गया ताकि पब्लिक को मजा आए, पर इससे उल्टा लोग नाराज हो गए। यहाँ रावण से लेकर बाकी कई कैरेक्टर्स का लुक और डिजाइन भी चेंज कर दिया गया। ऊपर से मूवी के डायलॉग्स भी संस्कृत से हटकर आज के दौर जैसे लग रहे थे। फिल्म में प्रभास ने भगवान राम और कृति सनोन ने सीता माँ का रोल किया था। उनके कैरेक्टर में शक्ति और सुंदरता तो नजर आती है, लेकिन पवित्रता और सादगी नहीं दिखती। और सैफ अली खान ने तो रावण को बिल्कुल छपरी गैंगस्टर जैसा बना दिया, जिसे देखकर डर नहीं लगता बल्कि हंसी आती है। मूवी की सबसे बुरी चीज थी इसका वीएफएक्स, जो कि बिल्कुल कार्टून जैसा लग रहा था। और यहाँ बेकार में कई सारे मॉन्स्टर्स भरे गए, जिनकी ना तो जरूरत थी और ना ही उनका डिजाइन अच्छा था। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से आदि पुरुष बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। जहां इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 500 करोड़ रुपए थी, वहीं ये मूवी 400 करोड़ की भी कमाई नहीं कर पाई। तो डायरेक्टर ओम राउत ने नितेश तिवारी का आइडिया कॉपी करके जल्दबाजी में एक फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और लोगों ने उनकी मूवी को रामायण का अपमान मान लिया। पर इस सब के बीच में नितेश तिवारी, जो कि पहले से ही अपनी फिल्म के ऊपर काम कर रहे थे, वो और ज्यादा सावधान हो गए। उन्होंने आदि पुरुष से एक सबक ले लिया और उन सब गलतियों से बचने की कोशिश की जिससे वो मूवी फ्लॉप हुई। तो इस तरह से नकल करने वाले का नुकसान हो गया और जिसकी नकल की जा रही थी उसे फायदे का रास्ता मिल गया। अब बात करते हैं कि ये नई रामायण आदि पुरुष से कैसे बेहतर हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि नितेश तिवारी एक बढ़िया डायरेक्टर है, जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी जोरदार फिल्में बनाई हैं, जो कि ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट होती है। दूसरी चीज है मूवी की अच्छी कास्टिंग, जिसमें भगवान राम के रोल में देखेंगे रणबीर कपूर, जो कि वैसे तो अक्सर डैशिंग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में एक प्यूरिटी और पावर भी है, जो कि राम जी से थोड़ा मैच करता है। इसके बाद सीता माँ के रोल में है साई पल्लवी, जो कि साउथ की एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, जिनकी पर्सनैलिटी में ज़्यादा ग्लैमर नहीं है, बल्कि वो अक्सर स्ट्रॉन्ग वुमन का कैरेक्टर प्ले करती है, जो कि सीता माँ से थोड़ा मेल खाता है। फिर है हनुमान जी के रोल में सनी देओल, जो कि बिल्कुल सही चुनाव है। सनी देओल की ताकत बजरंगबली की शक्ति से मैच करती है। इसके बाद लक्ष्मण के रोल में एक्टर रवि दुबे और जटायु के रोल में अमिताभ बच्चन। इसके अलावा बॉलीवुड के कई अच्छे एक्टर और एक्ट्रेसेस भी खास रोल में मौजूद है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में है केजीएफ के सुपरस्टार यश, जो कि यहाँ रावण के रूप में नजर आएंगे। यश ने अक्सर एंटी हीरो टाइप के रोल्स किए हैं, जो कि उन्हें काफी सूट भी करते हैं।
और अब वो एक फुल फ्लेज विलेन बनने वाले हैं और उनकी दमदार पर्सनैलिटी रावण की इमेज के साथ बहुत मैच करेगी। मूवी की कास्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है स्टोरी। हालांकि रामायण की कहानी तो फिक्स है, लेकिन उसे मूवी की स्क्रिप्ट का रूप देना काफ़ी मुश्किल है और ये काम करने वाले हैं श्रीधर राघवन, जो कि बहुत बढ़िया स्क्रीन राइटर है। उन्होंने अब तक कई बड़ी फिल्म्स की स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे हैं। स्टोरी के मामले में ये रामायण मूवी आदि पुरुष से काफ़ी बेहतर होने वाली है, क्योंकि यहाँ अच्छे राइटर और डायरेक्टर तो है ही, पर उससे भी बड़ी बात ये कि इस फिल्म की स्टोरी 2 पार्ट में दिखाई जाएंगी। जहाँ आदि पुरुष में कई सारी घटनाओं को छोड़कर सिर्फ वनवास और लड़ाई ही दिखाई गई थी, वहीं इस रामायण में भगवान राम के जन्म से शुरुआत होंगी और यहाँ बहुत से इवेंट्स डिटेल में दिखाए जाएंगे। पहले इस मूवी को 3 पार्ट में बनाया जाने वाला था, लेकिन बाद में इसे 2 पार्ट में ही खत्म करने का फैसला किया गया, क्योंकि एक तो इसका बजट काफी बढ़ रहा था और आजकल की ऑडियंस ज्यादा लंबी फिल्में देखना पसंद भी नहीं करती। इसलिए 2 पार्ट वाला डिसीजन बिल्कुल सही है, जहां पहले पार्ट में भगवान राम का बचपन, शादी, वनवास और सीता माँ का अपहरण दिखाया जाएगा और दूसरे पार्ट में जंग की तैयारी, महायुद्ध और रावण का अंत दिखाया जाएगा। मूवी के बजट की बात करें तो पहले इसे 1600 करोड़ कहा जा रहा था, यानी 800 करोड़ एक पार्ट का और 800 करोड़ दूसरे पार्ट का, लेकिन बाद में इसका बजट 4000 करोड़ बोल दिया गया, जो कि किसी हॉलीवुड फिल्म से भी बहुत ज़्यादा है। आज तक जो सबसे महंगी फिल्म बनी है वो है एवतार द वे ऑफ वाटर, जिसका बजट 3800 करोड़ रुपए था। तो एक इंडियन मूवी की लागत उससे ज़्यादा होना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। अगर 4000 करोड़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो भी एक पार्ट के लिए 2000 करोड़ बहुत ज़्यादा है। इस बारे में कुछ फिल्म एक्सपर्ट्स का कहना है कि रामायण का 4000 करोड़ का बजट असल में उसकी टोटल कॉस्ट है, जिसमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग और डबिंग सब कुछ इंक्लूडेड है, जबकि अवतार की 3800 करोड़ सिर्फ उसकी प्रोडक्शन वैल्यू है। इसलिए रामायण की एक्चुअल मेकिंग कॉस्ट 1600 करोड़ ही है, जिसमें उसके दोनों पार्ट शामिल है। अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन मूवी है कल्कि, जिसका बजट 600 करोड़ रुपए था और रामायण के एक पार्ट की लागत 800 करोड़ रुपए इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ कई बड़े एक्टर्स की ज़्यादा फीस है और दूसरी बात ये कि इस फिल्म का ग्राफिक्स बहुत हाई क्वालिटी का है, जिस पे डी-नेक्स स्टूडियो नाम की एक फॉरेन कंपनी काम कर रही है, जिन्होंने आज तक हॉलीवुड की लगभग हर बड़ी मूवी के लिए वीएफएक्स डिज़ाइन किया है। और रामायण में फोटो रियलिस्टिक वीएफएक्स का यूज़ किया जाने वाला है, जिसका एक एक सीन बनाने में बहुत टाइम और पैसा लगता है। आदि पुरुष में नॉर्मल एनिमेशन का यूज़ किया गया था, इसलिए उसके ज़्यादातर सीन्स कार्टून जैसे लग रहे थे, लेकिन फोटो रियलिस्टिक वीएफएक्स की वजह से रामायण की सीन्स हॉलीवुड के लेवल के होंगे। इसके अलावा मूवी का म्यूजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इमोशन और एक्साइटमेंट पैदा करता है और इस फिल्म की म्यूजिक को अव्वल दर्जे का बनाने के लिए यहाँ 2 बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स को हायर किया गया है। एक तो हमारे देश की शान AR रहमान और दूसरे जर्मन कंपोजर हैंस जिमर, जिनका म्यूजिक बहुत जोरदार होता है। इन दोनों की जोड़ी रामायण के एक्सपीरियंस को बेमिसाल बना देंगी। इस मूवी में सिर्फ अच्छे आर्टिस्ट और टेक्नोलॉजी का ही यूज नहीं किया गया है, बल्कि फिल्म के लिए काफी ज्यादा रिसर्च भी की गई है, ताकि इसे जितना हो सके रियलिटी के क्लोज रखा जा सके। और इस काम के लिए कई सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स की स्टडी की गई है और बड़े स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस की हेल्प ली गई है, जो कि फिल्म की स्टोरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कैरेक्टर के लुक्स, पैलेस का डिजाइन और हर चीज को जेन्युइन बनाने के लिए किया गया है। मूवी की लैंग्वेज को ज़्यादा भारी भरकम संस्कृत की बजाय थोड़ी सिंपल हिंदी ही रखा गया है, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से समझ पाए। ऊपर से फिल्म को हर लैंग्वेज में डब किया जाने वाला है और वो डबिंग बिल्कुल नेचुरल लगे, इसके लिए AI का यूज़ करके लिप सिंकिंग की जाने वाली है। ये मूवी देश के हर कोने से लेकर कई बड़े देशों में भी रिलीज की जाएगी। फिलहाल इसके पहले पार्ट की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी इसकी एडिटिंग चालू है, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए पार्ट 1 2026 की दिवाली में रिलीज होगा और पार्ट 2 2027 की दिवाली में आएगा। तो दोस्तों, ये थी रामायण मूवी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.